वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 वचन संख्या 29। जो गड्ढा खोदता वह स्वयं उसी में गिरेगा, जो अपने पड़ोसी के लिए पत्थर रखता वह उसी से ठोकर खाएगा, और जो जाल बिछाता वह उसी में फंसेगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार हम दूसरे को गिराने के लिए पाप में रचेंगे उसी प्रकार हम खुद गिरेंगे। अगर हम किसके लिए पत्थर रखते हैं वो पत्थर हमसे ही हमारे पैर में लगकर हम ही गिरेंगे। हम खड्डा अगर खोदेंगे तो उस खड्डे में हम ही गिरेंगे। हम किसी की ओर अगर कुछ भी योजना करते हैं परमेश्वर की योजना के विरुद्ध, वो योजना हमारे अंदर आता है और हम उस प्रकार करते हैं। मेरे भाई और बहनों, पाप में गिरना आसान है, पाप में दूसरों को गिराना उससे आसान, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे ऊपर भरोसा रखता है और हम अगर उस व्यक्ति को पाप में गिराने के लिए योजना करते हैं, वो योजना हमारी ओर आता है और हम उस पाप में गिर जाते हैं। उसको गिराने के उसमें हम लोगों से नफरत करते हैं, वो नफरत हमें ही चोट पहुंचाता है। तो मेरे भाई और बहनों, क्या हमने दूसरों की ओर योजना रचा है? क्या हमने दूसरों को निंदा करने के लिए वो पत्थर रखे हैं कि अगर ये आएगा, ये कहूंगा तो उस व्यक्ति का नाम इस प्रकार खराब होगा, ये वो? मेरे भाई और बहनों, वो सब छोड़ दीजिए। बाइबल कहता है कि दूसरों की ओर नफरत रखना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें प्रेम से भरा है, तो तुम भी दूसरे से प्रेम। आज मेरे भाई और बहनों, वचन हमसे कहता है कि खड्डा खोदना छोड़ दो, पत्थर रखना छोड़ दो, दूसरे की ओर बुराई का योजना रखना छोड़ दो। वो सब परमेश्वर देखेगा। अगर किसने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया है गलत, वो परमेश्वर न्याय करता है, तुम नहीं। तो इस समय हम अपने आंखों को बंद रखकर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे। हे परमेश्वर, जो भी हमें देख रहे सुन रहे, आज हमारा यही प्रार्थना है कि तू जानता है परमेश्वर के दूसरे की ओर हमने खड्डा कितनी बार खोदा है। दूसरे को गिराने के लिए परमेश्वर हमने पत्थर रखा है, गलत योजना दूसरे की ओर रखी। ये सब चीजों के लिए माफी मांग। जिस प्रकार तू दयालु है परमेश्वर, हमें दयालु बना, हमें प्रेम से भर परमेश्वर के। हम ये सब चीजों को अपने हृदय से निकाल दे, अपने मन से निकाल दे, सोच से निकाल दे। पूर्ण रूप से अपने जीवन को तेरे हाथों में सुबह देते हैं। तेरे लहू से परमेश्वर हमें शुद्ध कर, हमारे परिवार को, जो परमेश्वर हमारे गलतियों के कारण जो पाप हमारे ऊपर आया है दूसरे को गिराने के चक्कर में, वो सब चीजों को परमेश्वर तेरे लहू से इस समय धो। पूर्ण रूप से परमेश्वर हमें नया बना कि हम जो भी चीज करें तेरे राज्य के अनुसार करें। और यही प्रार्थना परमेश्वर इस समय तेरे नाम से हम मांगते हैं, कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।